नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भारत का संघीय ढांचा संविधान में इस तरह मजबूत बनाया गया कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया और सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार की छत्रछाया में राज्यों को वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जिनका संबंध उनमें रहने वाले लोगों की जीवन शैली से लेकर आर्थिक संरचना से हो। विराम। इस व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए संसद का द्विसदनीय गठन किया गया जिन्हें राज्यसभा व लोकसभा कहा गया। विराम। इसमें भी राज्यसभा को राज्यों की परिषद के रूप में स्थापित करते हुए उच्च सदन कहा गया। विराम। यह उच्च सदन लोकसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक की तस्दीक राज्यों के नजरिए से इस प्रकार करता है कि केंद्र द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के पालन की अनुपालना में राज्यों के हितों से टकराव न हो। मगर हमने देखा कि किस प्रकार माल व वस्तु कर जीएसटी प्रणाली को लागू करते हुए राज्यों के लगभग सभी वित्तीय अधिकार उस जीएसटी परिषद के पास चले गए जिसका गठन संसद से बाहर किया गया। विराम। संसद के प्रति इस परिषद की कोई जवाबदेही नहीं रखी गई। विराम। भारतीय संसदीय लोकतंत्र का यह अभी तक का सबसे बड़ा कोई भी संविधान संशोधन कहलाया जाएगा क्योंकि इसमें संसद को ही इसके दायरे से बाहर कर दिया गया, परंतु इसे लागू करने के लिए राज्य स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने खुशी खुशी अपने वित्तीय अधिकारों को परिषद को दिया। विराम। अतः यह बेवजह नहीं है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जब कांग्रेस जीएसटी को लाना चाहती थी तो विपक्ष में बैठी भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया और जब केंद्र में भाजपा का शासन आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विराम। अतः भारत के संघीय ढांचे में पहला सबसे बड़ा परिवर्तन जीएसटी ढांचा लाया, मगर अब इसके हानि लाभ देश के सामने आने लगे हैं और कुछ राज्य सरकारें तो इस प्रणाली की उपयोगिता पर सवालिया निशान भी लगाने लगी हैं। विराम। इसकी वजह यह है कि इस प्रणाली में प्रमुख केंद्रीय भूमिका केंद्र सरकार की ही है। विराम। परिषद में 2/3 वोट राज्यों के और 1/3 वोट केंद्र के होने के बावजूद राज्यों की राजनीतिक विविधता उनकी एकजुटता में बाधा हो जाती है। विराम। ठीक यही स्थिति अब कृषि संबंधी उन 3 विधेयकों पर बनती नजर आ रही है जिन्हें अध्यादेश के रूप में कोरोना काल में लागू किया गया था और आज लोकसभा में विधेयक रूप में पेश किया गया। विराम। कृषि का संबंध निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं हो सकती बल्कि यह भारत की समस्या है और इस मुद्दे पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम होना चाहिए। विराम। इस संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों और उनके अपने अधिकारों का मामला भी आकर जुड़ रहा है। विराम। कृषि
चूंकि मूल रूप से राज्यों का विषय है विराम, अतः यह सवाल उठना वाजिब है कि कहीं कृषि ठेका प्रथा चालू करने से लेकर कृषि उपज के मूल्यों के निर्धारण तक के मुद्दों से राज्यों के विशेषाधिकार तो नहीं जुड़े हुए हैं। विराम। कृषि के क्षेत्र में एक देश एक बाजार के सिद्धांत को हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक विविधता और फसलों की विभिन्नता को देखते हुए लोगों की खान पान की आदतों का एकीकरण किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। विराम। अतः कृषि की विविधता को हमें राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति के हवाले करना ही होगा और उसी के अनुरूप किसानों के संरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। विराम। इसके साथ ही भारत के किसानों को विश्व बाजार के प्रभावों से भी बचाना होगा। विराम। हकीकत यह है कि भारत में प्रति एकड़ कृषि पैदावार आज भी अमेरिका के मुकाबले 1/4 ही बैठती है, जबकि अमेरिका के मुकाबले 20 गुना अधिक लोग भारत में खेती पर निर्भर करते हैं। विराम। इसके साथ ही भारत में गरीबी की स्थिति को देखते हुए समाज के विपन्न वर्ग तक उसकी जेब की पहुंच में अन्न उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व है। विराम। भारत का संविधान इस देश में कल्याणकारी राज की स्थापना का वचन देता है। विराम। अतः संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर जो भी बहस हो वह भारत की जन कल्याणकारी सरकार के नज़रिए से ही हो, तभी हम किसी सर्वमान्य हल की तरफ पहुंच सकेंगे। विराम। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि कृषि क्षेत्र में राज्यों का सशक्तिकरण हो, क्योंकि ऐसा होने से ही उस राज्य के लोग संपन्नता की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। विराम। राज्यों के मजबूत होने से ही भारत की मजबूती सुनिश्चित होगी और यह तभी होगा जब प्रत्येक राज्य का किसान संपन्न और मजबूत होगा, क्योंकि इसका बेटा ही फौज में भर्ती होकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। भारत की संसद में भी 1/3 से अधिक सांसद कृषि पृष्ठभूमि से ही आते हैं। विराम। अतः संसद में वही आवाज गूंजनी चाहिए जो भारत के खेतों में गूंजती है। विराम। धन्यवाद साथियों।